वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, कई दिन से वीडियो हम डाल नहीं पा रहे थे, इसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहेंगे। दोस्तों, हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसमें जैसे 2017, 2016, 2014, 2013 जो पेपर जो सॉल्व करने का क्रम चल रहा था, उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। वीडियो जो पिछला डाला गया था वो काफी लंबा वीडियो होने की वजह से सारे क्वेश्चन नहीं उसमें डाला जा चुका था। इसलिए मित्रों, जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। आइए देखिए क्वेश्चन कैसे है, ध्यान दें। समीकरण 2 टू दी पावर x प्लस 5 इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान क्या है, ये आपको फाइंड करना है। दोस्तों, जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाएं तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से करेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे दोस्तों ऑप्शन से कर रहे हैं, ध्यान से देखें, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें। 2 टू दी पावर दिया है x प्लस 5 बराबर 2 टू दी पावर x प्लस 3 प्लस क्या है 12। अब ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन अगर x का मान आपसे पूछा जा रहा है तो स्वाभाविक है इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी। अगर पहला ऑप्शन हम लेते हैं, अगर ये मान लें हमने x का मान -1 है, अब वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलेगा। दोस्तों, सभी लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें। अगर x की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 प्लस 4 होगा। तो अब क्या होगा, -1 प्लस 4 होगा तो 4 आएगा, मतलब 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा, और 2 पर 4 का मान दोस्तों कितना होगा, 16 होगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, यहां पर x की वैल्यू अगर -1 रखें तो -1 प्लस 3 करेंगे। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, और 2 पर घात 2 की वैल्यू दोस्तों 4 हो गया। ऑलरेडी पहले से 12 है, ये वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। मित्रों, आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया जब हम x का मान -1 रखे। तो इस तरह से पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन से करने से थोड़ी बहुत कठिनाई वहां पर आती है जब अगर किसी प्रॉब्लम में लास्ट ऑप्शन दिया है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे प्रॉब्लम को ऑप्शन से करते हैं तो करने में आसानी होती है। आपने देखा तुरंत हम लोगों ने 10 सेकंड में आंसर फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब दोस्तों इसी को हम कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है इस तरह के क्वेश्चन के बारे में जो कि प्रीवियस जो ईयर है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब दोस्तों इसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं 2 टू दी पावर x है और यहां पर भी 2 टू दी पावर x है। मित्रों, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टू दी पावर x मिला, और यहां पर क्या मिला, 2 पर कितना बचा, 5 बचा, और 2 टू दी पावर 5 मतलब 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 32 हो गया। और इसको लेफ्ट में करेंगे, लेफ्ट में करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ऑलरेडी हमने 2 टू दी पावर x बाहर ले चुके हैं, यहां पर क्या बचा, 2 टू दी पावर 3 बचा। और दोस्तों 2 टू दी पावर 3 को हम क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं। अब 2 टू दी पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या बचा, 12 बचा। अब दोस्तों अगर इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, 2 टू दी पावर x हो गया। अब इसमें से जब घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, अब 24 मिलेगा। 24 बराबर कितना हो गया, 12। इसको दोस्तों सिंप्लीफाई करें, 12 कम 12, 12 दूना 24 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते, 2 टू दी पावर x गुणे 2 टू दी पावर 1 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं घात 1 है तो इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x प्लस 1। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 है। जैसा कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन में ही क्रम में मैंने ये चीजें बता चुका है कि जब भी घातांक वाली, दो घातांक वाली राशियां हैं, जैसे मैंने इसमें पढ़ा भी चुका हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कहीं भी दो घातांक वाली राशियां उनके बीच में बराबर का अगर चिन्ह है तो दोस्तों हम करते क्या है, या तो हर को बराबर कर, या तो बेस को बराबर करते हैं या घात को बराबर करते हैं। यहां दोस्तों देख रहे हैं 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई भी नंबर है, जैसे 2 टू दी पावर अगर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। अगर हम ये कहें 4 टू दी पावर 0 है, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। अगर x टू दी पावर 0 इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। अगर z टू दी पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। मित्रों, अगर कोई भी नंबर दिया है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है,
अगर घात अगर शून्य होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। दोस्तों यहां पर वही चीज हम कर रहे हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में आया, अगर 1 के जगह पे 2 टू दी पावर आपने 0 लिखा है, यहां पे 3 टू दी पावर 0 भी हो सकता था, 5 टू दी पावर 0 भी हो सकता था, लेकिन आपने 2 टू दी पावर 0 क्यों लिखा मित्रों? इसलिए लिखा क्योंकि हमें तुलना करना है, और तुलना करने के लिए अगर 2 है तो यहां पर भी हमने तुलना करने की वजह से लिखा। अगर आधार बराबर है तो घात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोस्तों x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। दोस्तों कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर क्या दिया है, जैसे 1 + 2 + 3 + 1 + 10 माइनस क्या दिया है, 50 दिया है। इसी की वैल्यू दोस्तों हमें फाइंड करना है। याद करिए, मैं आप लोगों को, आप ही लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा चुका हूं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे करेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे करेंगे। मित्रों मैंने सारा एक कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। अब यहाँ पे आपको रिवाइज करने के लिए एक बार बता देते हैं। अगर 1 2 + 3 + 1 + n, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो मित्रों क्या मिलेगा, n + 1 बाई क्या मिलता है, 2 मिलता है। दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक हम जोड़ लेंगे, मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल करेंगे। यहाँ n की वैल्यू मित्रों कितनी दी गई है, 10 दिया है। अब 10 यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, 10 गुणे जो अंतिम संख्या है 10 है, उसमें फिर 1 जोड़ दीजिए, 10 × 11 बटे मित्रों क्या कर देंगे, यहां 2 कर देंगे। ये वैल्यू क्या करिए, रख दीजिए। n की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, यहाँ पे 10 है, 10 और 10 + 1 करेंगे 11 बटे 2 हो गया, 2 पचे क्या हो गया 10, 11 पचे मित्रों क्या आ गया, 55 आ गया। यहां से यहां तक हमने जोड़ा तो किसके बराबर हो गया, 55 के बराबर हो गया। इसमें से मित्रों हमें क्या घटाना है, 50 घटाना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 के बराबर हो गया। दोस्तों इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 5 के बराबर हो गया। हमारा आंसर इसमें क्या आया, आंसर हमने क्या फाइंड कर लिया, 5 के बराबर निकाल लिया। दोस्तों अगर इस तरीके से ये छोटे प्रॉब्लम आते हैं, अगर फार्मूला आप भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर छोटे नंबर आते हैं इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए फार्मूला आप भूल जाते हैं तो आप क्या करिए, इस पूरे नंबर को लिख लीजिए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। दोस्तों पूरे को जोड़ लीजिए और इसमें से क्या करिए, कितना सब्ट्रैक्ट करना है, अब 50 इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। दोस्तों जोड़ रहे हैं, 10 और 9 19 और 8 27 और 7 34, 6 40, 5 45, 4 49, 49 1 50 और 5 कितना हो गया, 55। दोस्तों हमने जोड़ा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई, और 1 से 10 तक जोड़ा तो 55 आ गई। हमें कितना घटाना है दोस्तों, 50 घटाना है, तो घटाएंगे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर मित्रों फार्मूला अगर नहीं याद है, अगर छोटा नंबर जोड़ने के लिए दे रहा है तो डायरेक्टली उसको विदाउट फार्मूला लगाकर उसका एडिशन कर लीजिए, और यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन की चूंकि बात की गई है तो घटा दीजिए। यहाँ सब्ट्रैक्शन की जगह पे एडिशन भी हो सकता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। अगर इसी में एडिशन रहता तो क्या करते, 1 से 10 तक का योगफल निकालते, उसमें 50 जोड़ते अगर एडिशन रहता। अगर यहाँ गुणनफल रहता तो 1 से 10 तक का योगफल निकालते, 50 से गुणा करते। अगर डिवीजन रहता तो 1 से 10 तक का योगफल निकालते, 50 से मित्रों क्या करते, डिवाइड कर देते। मतलब क्वेश्चन इस तरह के डिफरेंट नेचर के बन सकते हैं, आप उसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। रूल हमारा एक ही होगा, केवल सिंबल चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का रूपरेखा क्या होगा, बदल जाएगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्या होंगे, वही होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें कहा जा रहा है आपसे, अगर x + 1/x, अगर x + 1/x बराबर अगर 5 दिया है तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, x² + 1/x² की वैल्यू मित्रों हमें फाइंड करना है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। पहले हम इसके लिए ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन पहले हम सॉल्यूशन
कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। मित्रों यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर बनाना है, इसको भी स्क्वायर बनाना है। इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो मित्रों, जैसे स्क्वायर बनाने का हमारे पास दो ही तरीका होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर दिया है, अगर x नंबर है, अगर इसको स्क्वायर बनाना है तो इसी नंबर का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो गया, x के बराबर हो गया। एक तो तरीका है, अगर किसी को स्क्वायर बनाना है फिर उसी नंबर में उसी का गुणा कर दीजिए। जैसे हमें 5 को स्क्वायर बनाना है तो इसमें क्या करिए, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे हम एक है स्क्वायर बनाना है तो एक दूसरा तरीका ये भी होता है, अगर x दिया है तो इसको क्या करिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, तब भी x स्क्वायर हो गया। जैसे 5 दिया, इसका होल स्क्वायर करिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर हो गया। दोस्तों ऐसे भी हम स्क्वायर करने का दो तरीका होता है, जिसका स्क्वायर करना है उसमें क्या करिए, उसी नंबर का गुणा कर दीजिए या उसका क्या करिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, ऐसे स्क्वायर बनाते हैं। अब दोस्तों इसका होल स्क्वायर हम कर देते हैं। अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है, 2ab। ये 2ab हो गया, और दोस्तों यहाँ 2ab हो गया, और राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना हो गया, 25 के बराबर हो गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पे दो बचा, दो को राइट में ट्रांसफर करेंगे मित्रों तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 2 करेंगे कितना आ गया, 23 के बराबर हो गया। दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, 23 के बराबर हो गया। लेकिन मित्रों हम साट्रिक एक तरीका बता रहे हैं, उसको आप कैसे करेंगे उसी तरीके से एग्जाम में करेंगे। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए हम कहीं लिखते हैं, जैसे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने लिखा है प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिखते हैं। वही फार्मूला मैंने क्या किया है, प्रयोग किया है। अब दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को अब फार्मूला न लगा करके डायरेक्टली कैसे करेंगे, इसके बारे में आपसे जिक्र कर रहे हैं। आइए देखिए, जैसे दिया है आपको x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों यहाँ पे जितना दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, 25 आ गया। और फिर उसमें से क्या करिएगा, 2 घटा दीजिए, घटा दिए कितना आ गया, 23 के बराबर हो गया। दोस्तों अगर मान लीजिए, अगर एक छोटा नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ये कहें x प्लस वन बाई एक्स बराबर 9, तो आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। मित्रों कैसे फाइंड करेंगे, अब मैंने यही सिखाया। इसका क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए तो 9981 हो गया, उसमें से 2 घटा दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 79 के बराबर हो गया। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ये कहें y प्लस वन बाई वाई इक्वल टू क्या दिया है, अगर 10 दिया है तो आपसे पूछ दिया अगर जाता है वाई स्क्वायर प्लस वन बाई या वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों अभी मैंने आपको सिखाया है, आप राइट हैंड साइड का वर्ग करेंगे तो कितना 100 हो गया, और उसमें से 2 घटा दीजिए कितना आ गया, 98 के बराबर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आप ध्यान देंगे, कंसंट्रेट होकर के क्लास में बने रहें। अब देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि कंपैरिजन, जैसे नंबर की तुलना करने की बात किया गया है, इस सब भिन्न के फ्रैक्शन मतलब संख्याओं की तुलना हम कैसे करते हैं। मित्रों में सारा बहुत ही डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। आप क्या करिएगा, हमारे अशोका स्टडी पॉइंट चैनल पे जाएंगे और देखेंगे भिन्न की तुलना कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजों को मैं बहुत डिटेल्स में फोकस किया है, वहां देखेंगे बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, यहाँ पे ये दिया गया है, जैसे करड़ी में 2, यहाँ पे क्या दिया है, करड़ी में 2 दिया है, और फिर क्या दिया है 4 पर घात 1/3। तो मित्रों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 करड़ी पर 3 करड़ी में 4 इसको लिख सकते हैं।
और इसको क्या लिख सकते हैं 5। यहाँ पे यहाँ 4 करड़ी में क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, 4 करड़ी में 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6 करड़ी में क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं। आपसे इसमें पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आपको फाइंड करना है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है यही निकालना है। मित्रों जैसे उम्मीद करें लिखने का तरीका आप समझ गए होंगे। अब एक बार हम समझा दे रहे हैं। जैसे 4 पे घात क्या दिया है 1/3, 4 पर घात दिया है 1/3, तो इसको लिखने का तरीका क्या है आपको मालूम है। यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पे घात 1 होल टू दी पावर 1/3। अब इसको लिख सकते हैं 3 और 4 पे घात क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया, जैसे कोई नंबर दे दिया गया, जैसे कहा गया 3 पर घात 2/5, इसी को हमें लिखना है अगर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 पर घात 2 होल टू दी पावर 1/5 हो गया। अब इसको ये जो नीचे जो हर होता है ये करड़ी का घात बनता है 5 हो गया, और 3 पर घात क्या आ गया 2। दोस्तों इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। बाकी चीजें इसमें काफी हद तक हमने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे दोस्तों जैसे दिया है 3 घात की करड़ी है, 4 घात की, 6 घात की। दोस्तों यहाँ जो नंबर लिखा रहता है करड़ी का घात बताता है। क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो यहाँ पे 2 क्या होता है हिडन होता है, साइलेंस होता है, लेकिन 2 ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट होता है। ध्यान में रखेंगे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, हिडन होता है। अब इसमें हमें डिसाइड करना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। दोस्तों इस तरह की संख्याओं को तुलना करने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले हम करते क्या है करड़ी के घात को बराबर करते हैं। करड़ी के घात को मित्रों बराबर करते हैं। अब बराबर कैसे करते हैं, बराबर ऐसे करते हैं, आप क्या करेंगे करड़ी का जो घात है उसका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम ले रहे हैं। अब एलसीएम करड़ी का घात कितना है मित्रों, यहाँ करड़ी का घात कितना है 2 है। जैसा कि मैंने बताया 2 लिखा नहीं रहता है, 2 हिडन होता है। यहाँ पे करड़ी का घात 2 है और ये क्या है ये 3 है। यहाँ पर करड़ी का घात 4 है और यहाँ पे 6 है। मित्रों इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 के बराबर आएगा। इसका एलसीएम हमें क्या मिलेगा 12 के बराबर मिलेगा। अब इस एलसीएम के बराबर हम क्या करेंगे सभी के घात को बनाएंगे, सभी के घात को बनाएंगे। यहां पर ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है। अगर इसको 12 बनाना तो किससे गुणा करेंगे 6 का गुणा करेंगे, 6 दूना 12। दोस्तों 12 हो गया। अब जितने का गुणा करेंगे अंदर के राशि पर उतना घात बनेगा। ये 2 टू दी पावर क्या आ गया 6 आ गया। इसको 12 बनाने किससे गुणा करेंगे 4 का, 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, और 4 पे घात क्या हो गया 4 हो गया। मित्रों इसको 12 बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे 3 का, 3 चौक को 12 हो गया, और 5 पे घात क्या आ गया 3 आ गया। मित्रों इसको 12 बनाएंगे 2 का गुणा करेंगे तो 12 हो गया, और 3 पर घात कितना आ गया 3 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई है तो बाकी भी क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि सभी का घात क्या है बराबर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पर घात अगर 6 है तो इसकी वैल्यू 64 हो गया। 4 पे घात अगर 4 है तो इसकी वैल्यू 256 हो गया। 5 पे घात अगर 3 है तो इसकी वैल्यू 125 आ गया, और 3 पर घात 2 है तो मित्रों इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। दोस्तों सबसे छोटी संख्या वही होगी, यहां तो आप देख रहे हैं कि सभी करणी के घात क्या हो गए बराबर हो गए, बराबर हो गए। सबसे छोटी संख्या वही होगी, करणी के अंदर की जो संख्या सबसे छोटी होगी। देख रहे हैं यहाँ पे 9 है। अब सभी ये संख्या इससे बड़ा है, तो अब ये क्या होगा सबसे जो छोटी संख्या हो गई, तो सबसे छोटी संख्या हमें ये मिली है, यही हमारी क्या हो गई सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अगर मित्रों पूछा जाता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होती। जैसे यहां देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर 256 है। 256 किसकी वैल्यू है इसकी है। मित्रों ये हमारा क्या हो गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे क्या आ गई ये बड़ी संख्या हो गई। ये सबसे क्या है बड़ी संख्या हो गई। उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ गई होगी। इस तरह के लेक्चर को पूरी तरीके से देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जाइएगा। वहां पे मैं बहुत ही डिटेल्स में कंपैरिजन ऑफ नंबर के बारे में पढ़ाया है। आप एक एक करके देखेंगे पूरी तरीके से समझ में आएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कह रहा है संख्या 51 32 416 है। 51 32 416 और इंटोगेटिव मार्क साइन है। इसको कह रहे कि संख्या 3 से विभाज्य है, तो इंटोगेटिव मार्क साइन के स्थान पे सबसे बड़ा अंक क्या है, ये आपसे मित्रों पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, ये हमें निकालना है। आइए देखिए कैसे फाइंड करेंगे। आपको मैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के बारे में समझाया था। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 होता क्या है, अगर दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या किससे कटेगी, 3 से विभाजित होगी। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अगर दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब मित्रों हम लेते हैं, इसको जोड़ते हैं। 5 1 6 6 3 9 9 2 11 4 15 1 16 16 6 22। यहां जब हमने ऐड किया तो इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ गई, 22। और मित्रों यहाँ पे कौन सा नंबर रखें जो 3 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। अब यहां पर अगर 8 हम रखते हैं, 8 रखते, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा अंक क्या है। इसमें रखने पर सबसे बड़ा अंक क्या है। दोस्तों अगर सबसे बड़ा और सबसे छोटे का जिक्र अगर कर देता है तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक पहले लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर मित्रों आपसे पूछा जाता है कि इसमें सबसे छोटा अंक क्या है तो आप किसका चयन करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे का, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे हम चयन करेंगे। आइए देखिए इसमें कह रहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें 9 है। अगर 22 में हम 9 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 31 मिलेगा। 31 3 से डिविजिबल है नहीं, मतलब कि अगर इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा अंक क्या है तो सबसे बड़ा अंक ऑप्शन में 9 है। और इंटोगेटिव मार्क साइन की जगह अपन 9 रखते हैं तो 22 और 9 जोड़ेंगे 31 के बराबर हो गया। 31 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये संख्या अगर यहाँ 9 रखते हैं तो जो संख्या बनेगी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम उससे बड़ी संख्या 8 लेते हैं। अगर दोस्तों 8 लेते हैं, 22 और 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 30। 22 और 8 रखेंगे तो 30। अगर यहाँ पे हम 8 रख देते हैं इंटोगेटिव मार्क साइन के जगह पे तो 30 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर ये 30 होगा तो 30 देख रहे हैं 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। मित्रों एक चीज ये भी हम बताएं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 लेते हैं, अगर 22 6 क्या हो गया, 28 हो गया। 22 6 28 तब भी 3 से नहीं कटेगा। 22 और 7 29 होगा तब भी 3 से नहीं कटेगा। मित्रों हमारा आंसर क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन रखें, इंटोगेटिव मार्क साइन के जगह पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, तो संख्या पूरी तरीके से क्या होगा, डिविजिबल होगा। हमने डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर के बारे में भी मित्रों काफी डिटेल्स में फोकस किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम चाहेंगे आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहां देखेंगे, पूरी तरीके से डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अब इसको ऑप्शन से लिख करके बताते हैं ताकि आसानी आपको हो। 3n-8 हो गया और बी दिया है 5n स्क्वायर प्लस 4 दिया है, और सी ऑप्शन दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5 दिया है, और डी ऑप्शन दिया है 4n स्क्वायर प्लस क्या दिया है, 5 दिया है। मित्रों यहाँ पे 1 2 3 4 करके तो कंफ्यूज मत करिएगा, मैंने ऑप्शन ऐसे लिख दिया है, ए बी सी डी करके लिख दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि n एक विषम पूर्णांक है। पहले हम मतलब क्या हो, n एक विषम पूर्णांक है। n एक विषम पूर्णांक का मतलब क्या, अगर विषम पूर्णांक की बात करें तो विषम पूर्णांक क्या होगा, जैसे 1 3 5 7 9, इन्हीं की बात की जा रही है। यहां पर n क्या है, एक विषम पूर्णांक, इन्हीं की बात की जा रही है। तो मतलब कौन सा एक सम पूर्णांक है, दोस्तों आपके दिमाग में बात आएगी, इनमें से कौन सा डिजिट रखें, 1 रखें, 3 5 7 9 11 13, हम मतलब इन्फिनिट नंबर हैं, अनंत संख्याएं हैं जो विषम, इनमें से क्या रखें कि इनमें रखने के बाद वो क्या हो जाए, सम हो जाए, और यही हमारा आंसर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें से क्या है, कोई भी नंबर रखेंगे तो हमेशा क्या होगा, सभी के लिए सही होगा। लेकिन दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर 1 रखेंगे तब भी वही आंसर आएगा, 3 रखेंगे तब भी वही, 5 रखेंगे तब भी वही, मतलब कोई भी अगर विषम संख्या लेते, विषम नंबर लेते हैं,
सबके लिए आंसर हमारा क्या होगा, वही होगा। लेकिन मित्रों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेते हैं ताकि सोल्यूशन हमारा क्या हो, आसान हो। मित्रों 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 गुणे 1 करेंगे, 3 माइनस 8 करेंगे तो क्या मिलेगा मित्रों, -5 मिला। क्या ये सम है, नहीं है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, जैसे ये ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। अगर यहां लेते हैं n की जगह पे 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर होगा, तो 5 गुणे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। 5 एकम 5, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। मित्रों ये भी हमारा क्या दिया है, एक सम है, नहीं है तो विषम संख्या है, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया। 3 गुणे 1 करेंगे 3 और प्लस 5 करेंगे तो दोस्तों कितना आ गया, 8 आ गया। इस तरीके से 8 हमारी क्या है, एक सम संख्या है। हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। तो मैंने बताया कि आप एक कंफ्यूज मत करिएगा, आप चाहें तो इसमें 3 रख करके भी रखेंगे तब भी हमारा सी ही ऑप्शन आएगा, 5 रख के करेंगे तो तब भी सी ही ऑप्शन होगा। एक हमने इसलिए लिया है ताकि हम गुणा भाग करने में थोड़ा सा नंबर छोटा होता है तो सोल्यूशन क्या होता है, आसान होता है। आइए मित्रों हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएं तो मित्रों आप क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे पहले ऑप्शन हम लिख लेते हैं, जैसे क्या दिया है, ऑप्शन 54 है, बी ऑप्शन हमारा 27 है, सी ऑप्शन 63 है और डी ऑप्शन क्या दिया है, 36 दिया है। दोस्तों आपसे कहा जा रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना दिया है, 9 दिया है। पहला कंडीशन ये दिया है, अगर उस संख्या के अंकों का योग करते हैं तो किसके बराबर आना चाहिए, 9 के बराबर आना चाहिए। मित्रों अगर हम अंकों का योग करें तो क्या मिलेगा, 9, 5 4 9, 2 7 9, 6 3 9, 3 और 6 9। इस तरीके से मित्रों देख रहे हैं जो पहला कंडीशन है, ये जो पहला कंडीशन है ये सभी ऑप्शन में सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर अब दूसरा कंडीशन ये कहा जा रहा है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों के क्रम उलट जाते हैं। मित्रों आप इसमें 27 जोड़िए, देखिए अंकों का क्रम उलट रहा है कि क्या है। अगर मित्रों यहाँ पे 27 जोड़ रहे हैं तो क्या मिला, 7 4 11 मिला और 5 2 7 1 क्या मिला, 8 मिला। दोस्तों यहाँ पे क्या मिला, 81 मिला। तो सबसे पहले जाने अंकों के क्रम उलटने का मतलब क्या हुआ। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई नंबर अगर 81 है, अगर इसका क्रम उल्टेगा तो इकाई जो है दहाई के स्थान पे आ जाएगा और दहाई का अंक कहाँ आ जाएगा, इकाई के स्थान पे आ जाएगा। मतलब एक क्रम उलटने पर संख्या क्या बन जाएगी, 18 बन जाएगी। क्रम को उलटने का मतलब ये हो गया। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई नंबर अगर 47 दिया है, इसका क्रम उल्टेगा तो कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, 74 के बराबर हो गया। मित्रों वही बात हम करने जा रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं 27 जोड़ने पर अंकों का क्रम बदला नहीं, जबकि अगर अंकों का क्रम बदलता, अगर हम ये कहें 54 का क्रम बदलेगा, 54 में इकाई के जगह पे 4 है तो दहाई के जगह पे आ गया, इसका क्रम दहाई की जगह पे 5 है तो इकाई के जगह पे आ गया, इसका क्रम बदलेगा तो 45 की क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्रम नहीं बदला क्योंकि 54 से 81 हो गया, क्रम तो बदला ही नहीं। अब ये क्या हो गया, फाल्स हो गया। अब इसमें क्या करें, अगर हम 27 इसमें जोड़ते हैं, 27 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 54 हो गया। यहां पर भी मित्रों क्रम नहीं बदला, क्रम बदलता तो 27 रहता, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 72 आना चाहिए, भी ऑप्शन फॉल्स है। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन में अगर 27 जोड़ते हैं तो 27 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 3 क्या हो गया, 10 हो गया, 7 3 क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया और 6 2 8 और 1 क्या हो गया, 9। मित्रों देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ गया, 90 आ गया। यहाँ पर भी क्रम क्या हो गया, नहीं बदला, यहाँ पर भी क्रम नहीं बदला। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, अगर इसमें क्या करें, 27 अगर जोड़ दें, 27 अगर जोड़ते हैं तो मित्रों क्या मिलेगा, ये भी ऑप्शन फॉल्स है। 7 और 6 13 हो गया, 3 2 5 1 6। यहां देख रहे हैं मित्रों क्रम बदल गया, हमने 36 यहाँ है और 27 जोड़ा तो 63 हो गया। यहाँ पर इकाई का अंक 6 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ दहाई का अंक 3 है, यहाँ पर भी क्या है, 6 है। मित्रों हम समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे, जब भी इस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाएं दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को क्या करिएगा, ऑप्शन से करने का प्रयास करिएगा। मित्रों इस तरीके से जैसे कि जो यूपी टेट स्पेशल जो हम क्लास यहाँ पे बता रहे हैं,
आपने देखा कि यूपी टेट में अभी प्रीवियस ईयर के जैसे 2020 से 2018, फिर आपका 2018, फिर 2017, 2016, 2014, 2013, मित्रों मैंने पूरी तरीके से एक एक करके केवल अभी नंबर सिस्टम को पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया, प्रीवियस ईयर सोल्यूशन को। इसमें हम कुछ क्वेश्चन और हम डालेंगे, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन वो संभावित क्वेश्चन होंगे जो आपके परीक्षा में आएंगे, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों आप उसको आप क्या करेंगे, अगर कोई भी जो क्वेश्चन हम डालेंगे उसको करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हुआ कमेंट के माध्यम से मैं जरूर अवगत कराएंगे। आप सभी लोगों को वीडियो धैर्यपूर्वक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।